मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने अच्छा वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया है। दोनों तरफ की मूव देखने को मिली। नेगेटिव साइड गए, वहां से एक अच्छी शार्प रिकवरी भी दिखी और जाते जाते हमने तकरीबन 40 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई है। मेरी परफॉर्मेंस को अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आज के सेशन से रिलेटेड वीडियो है जो मैंने कल पोस्ट की थी, उसको देखिए और आज के सेशन के साथ आप खुद कंपेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। देखिए, इसके अंदर पहले आप सभी को पता है कि हम शॉर्ट करके इसके अंदर हमने पैसे बनाए हैं। पहले हम ट्रैप भी हुए थे और उसके बाद वो पोजीशन को हमने कैरी किया नेक्स्ट मंथ में, और जो ट्रैप होके हमने पिछले मंथ प्रीमियम लूज किया था वो का सारा हमें विद प्रॉफिट मिल गया है। और अब हमने यहां से पोजीशन पॉजिटिव साइड पर रिवर्स कर दी है। यानी पहले शॉर्ट साइड पर हम ट्रेड ले चुके थे जो प्रॉफिट में हमने क्लोज किया, और 282 के आसपास हम अपनी पोजीशन को फिर से हमने लॉन्ग साइड पर क्रिएट कर दिया। अब वहां से भी गिरावट आ चुकी है, वहां से भी तकरीबन 10 पॉइंट्स हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। पुट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है नो डाउट, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर लॉस आ रहा है। अब यहां से अगर पिछले 3 दिन के आप एक ट्रेडिंग क्राइटेरिया को देखेंगे HPCL के, तो 270 के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है। आज तीसरा दिन है, तो जिसको लॉन्ग पे ट्रेड लेना है हैजिंग के साथ यहां से बाय कर सकता है, क्योंकि हम बॉटम पर देखिए, बॉटम किसी ने नहीं पकड़ा कि हम ये कहें कि यहां से ये स्टॉक नीचे नहीं जा सकता, लेकिन हमें हाई की बजाय जब स्टॉक तकरीबन 10-12% करेक्ट हो जाए तो वहां पर बाय करना चाहिए। तो ये करेक्शन 310 से 270 तक आ चुकी है, तकरीबन 40 पॉइंट्स की। और ये 40 पॉइंट्स का करेक्शन का मतलब आप मान के चलिए तकरीबन 14% की एक करेक्शन दिखा चुका है ये स्टॉक। तो यहां से थोड़ा सा लॉन्ग किया जा सकता है। जिसको नई पोजीशन लेनी है वो भी एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। एक बार स्टॉक ने 283 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू हो सकती है जो 290 और 295 तक जा सकती है। उसका रीजन एक गैप फिल हुआ, जो गैप बना है ये फिल होने के लिए ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं हिंडाल्को। देखिए, हिंडाल्को को हमने बाय करना है 385 और 380 के बीच में। पहले ये प्राइस मेरा 375 था बाइंग करने का, क्योंकि मूविंग एवरेज टाइम के हिसाब से ऊपर गेन करती हैं। तो अब हमारा प्राइस 385 और 380 के बीच में जहां सुटेबल हो वहां पे लॉन्ग करना बनता है। गिरावट पर बाय करेंगे। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने गिरावट दिखा दी और फिर से ये अपने जो टारगेट प्राइस है उस तरफ जाता दिख रहा है। और हमें इसको बाय कहाँ करना है, पहले मैंने आपसे कहा था कि 5400 और 5300 के बीच में आप बाय कर सकते हैं। बीच का प्राइस तो ऑलमोस्ट आ भी गया। अगर किसी ने यहां पर बाय कर भी लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे प्राइस पर आपने हाई से 5600 के ऊपर ये प्राइस ट्रेड कर रहा था, वहां से आपने 200 पॉइंट से भी ज्यादा करेक्शन के बाद लॉन्ग किया है। यहां पर बाय कर चुके हैं तो भी बढ़िया है। और यहां से और गिरावट आती है, प्राइस आप ये मान के चलिए 5300 तक, वहां तक भी जिसको बाय करना है बिल्कुल बाय कर सकता है। लेकिन पुट साथ में जरूर कैरी कीजिएगा, लॉन्ग कीजिएगा। रीजन हैजिंग बहुत जरूरी है। तो आपको डिप पर ही स्टॉक मिल रहा है। अब बात करते हैं सिप्ला की। देखिए, सिप्ला ने एक अच्छी क्लोजिंग ऊपर की तरफ दिखाई है और एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है जो इस स्टॉक को तकरीबन 1000 तक ले जा सकता है। तो
जो थोड़ा सा रिस्क लेके ट्रेड लॉन्ग साइड पर जाना चाहता है वो यहां से भी जा सकता है। अदरवाइज मेरा अपना जो ट्रेड लेना बनता है, जो मैं लूंगा वो लूंगा 965 और 945 के बीच में। और जो ये ट्रेड हमारा लिया हुआ है 945 के आसपास का, इसको एक बार हम एग्जिट करेंगे और अगर सुबह इसी प्राइस के आसपास खुला भी तो भी वहां से एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट को यहां पर अपना लेके शांत होके बैठेंगे, गिरावट का फिर वेट करेंगे। भारती, देखिए भारती को इस बार हम करेंगे 520 के आसपास। अगर वहां मिलता है तो इसको थोड़े दिनों के लिए होल्ड करेंगे। तकरीबन हम इसके अंदर 20 से 25 रुपए के लिए लॉन्ग करेंगे। 520 के प्राइस आने के बाद वहां से हम इसमें एक लॉन्ग पोजीशन कम से कम 20 टू 25 पॉइंट्स के लिए लेंगे। तब तक हमें इंतजार करना होगा। बजाज फाइनेंस, देखिए कल की वीडियो में मैंने कहा था कि बजाज फाइनेंस अगर हमें 6000 के नीचे मिले तो बहुत अच्छा होगा, अगर 5900 के आसपास मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी 6000 के नीचे और 5900 के बीच में कहीं पर भी बाय किया जा सकता है अगर लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो। अब बात करता हूं मैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने नीचे से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और क्लोजिंग भी बहुत अच्छी आई है। 978 के आसपास के हाई लगे हैं, लेकिन अभी बाय मत कीजिएगा क्योंकि ऊपर जाने के बाद इसे वहां से रिजेक्शन मिली है और इसने क्लोजिंग दिखाई है अपनी 9 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर। तो अभी फिलहाल इसके अंदर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अगर इंट्राडे बेसिस के ऊपर 962 के नीचे ट्रेडिंग देता है तो डाउन ट्रेंड फिर कंटिन्यू हो सकता है। तो 962 के नीचे अगर ट्रेडिंग मिलती है तो आप 960 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। टारगेट 940 का हो सकता है क्योंकि आज की क्लोजिंग इसने ऊपर के लेवल से एक गिरावट दिखाई है। तो इसीलिए मैं एक ट्रेड शॉर्ट साइड की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर कल नीचे नहीं ओपन हुआ तो शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने पिछले 3 दिन से एक ही प्राइस के आसपास ट्रेडिंग दिखा रहा है और हम इसको 365 की कॉल के साथ 365 का फ्यूचर सेल किया हुआ है और वहां की एट द मनी साथ में कॉल बाय की हुई है। तो हम इसमें शॉर्ट करके चल रहे हैं। उसका रीजन इसकी आरएसआई जो ओवर बॉट के जोन में ट्रेड कर रही है उस 76 या 77 के आसपास, इस पर्पज से हमने इसको शॉर्ट किया है। और 2 दिन पहले मैंने यह भी कहा था कि अगर किसी को शॉर्ट करना है तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट तो रहती है क्योंकि हम चलते हुए भागते हुए शेयर को शॉर्ट कर रहे हैं। पिछले अगर 7-8 दिन का इसका एक स्टेप बाय स्टेप मूव देखेंगे तो अपसाइड की ही है और चलते हुए भागते हुए स्टॉक को हम शॉर्ट करने का रिस्क ले रहे हैं। रिस्क काफ़ी है। तो 370 की कॉल के साथ मैंने पहले फ्यूचर्स भी सेल करने को बोला था और हमारी अपनी पोजीशन 365 पर है। तो अब टारगेट भी धीरे धीरे रिवाइज होता जा रहा है। जो सपोर्ट बन रही है वो 362 की है, जबकि जब मैंने ट्रेड लिया था मैंने 358 के टारगेट के लिए ट्रेड लिया था, लेकिन ट्रैप हो गए। कोई बात नहीं, कोई ऐसा अनलिमिटेड हमारा रिस्क नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रिस्क उतना ही है जितना हमने प्रीमियम बाय किया है, ऑप्शन बाय किया है प्रीमियम दे के। तो ये स्ट्रेटजी हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। जिसको ट्रेड लेना है, रिस्क उठा सकता है, थोड़ा सा चलते हुए शेयर को शॉर्ट कर सकता है, तो वो बिल्कुल जहां पे स्टॉक क्लोज हुआ है वहां आरएसआई 77 के आसपास है तो कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकती है। लेकिन अपने
सोच समझकर चलते हुए स्टॉक को आप शॉर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, 15 जुलाई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।